संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अर्जुन और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिल्ली की जो समस्या है कहीं ना कहीं देखने को मिली और शिकायतें भी लगातार होती हैं। वही दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि अगर सरकार बदलती है या नहीं बदलती है तो दिल्ली की जो समस्या है वो जल्दी समाप्त होंगी। लेकिन बता दें कि हम इंदिरा इनकलेव में एक समय आए हुए हैं और बता दें कि जो सड़कें हैं वो लगातार टूटी हुई नजर आती हैं। वही अगर नाले की बात करें तो वो भी फुल भरे नजर आते हैं। शिकायत यहाँ को लगातार काफी लंबे समय से मिलती नजर आ रही है कि यहाँ की जो साफ सफाई है वो नहीं हो पाती है। लोग महीनों महीनों में जो सफाई कर्मचारी वो पहुंचते हैं। आखिरकार समस्या क्या है? क्योंकि नेता वादा जरूर करता है लेकिन जब वोट मिल जाता है उसके बाद वो शायद उस कॉलोनी में नहीं आता है, भूल जाता है कि हमने कहीं से वोट भी लेता है और जनता को वादा भी किया था। तो हमारे साथ कुछ संस्था है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये शिकायतें काफी लगा से कहते हैं कि हमें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिश के समय बात करें या फिर बिना बारिश के भी नाले उफान पर होते हैं, सीवर साफ नहीं होते हैं। जो कि दिल्ली सरकार में अब बीजेपी सरकार है और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, साफ कहा था कि अब काम होगा, लोगों की शिकायत अगर आती है तो हम उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे। लेकिन संज्ञान कब लेंगे ये देखने वाली बात होगी। हम लोगों से सीधा बात करेंगे आखिरकार मामला क्या है, पूरी क्या समस्या है। अंकल जी, जो समस्या है वो क्या है यहाँ की, इस एरिया की? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर न तो सड़कें हैं, न सफाई है, ना ही कोई आने जाने वाली बात होती है। किसी तरीके से हम किसी को बोलते हैं तो उसका कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं होता है। लेटर लिखते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है और हम सोचते हैं कि हम किसको करें। अब वोट के समय चला गया, अब वोट फिर 5 साल के बाद आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल तक हम इस समस्या को से जूझते रहेंगे। क्या निगम पार्षद यहाँ कभी आया या फिर विधायक यहाँ कभी आए अपने एरिया के अंदर सर्वे करने? आप लोगों को शिकायत दी यहाँ पर? शिकायत तो दी है, वो आते हैं लेकिन बोलो नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है, उसकी वजह से नहीं आते हैं। जबकि वो एक छोटा ये एरिया जो है निगम पार्षद का या इसका एमएलए का, वो एक बहुत बड़ा एरिया नहीं है। वो चाहें तो महीने में 1-2 चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है कि 1-2 दफ़े भी आया हो। लेकिन हाँ, तब से हुआ उससे मैं 1 या 2 बार वो चक्कर लगाया है। तो क्या चुनावों में लगातार वो कैंपेन जरूर करते नजर आते थे और वादे भी करते आते थे, अब लोगों को समस्या कैसे समाप्त हुई? क्योंकि बड़ी अब तो ट्रिपल सरकार है, केंद्र में बीजेपी है और दिल्ली में भी बीजेपी और एमसीडी में बीजेपी है। तो क्या लगता है कि अब जो पुरानी पार्टियां थी, जो पुरानी सरकार थी, उनके कार्य में और इस कार्य में कितना फर्क है? देखिए, उसमें मैं समझता हूँ कि जो पहले वाली सरकार थी वो सरकार के जो लोग थे वो ज़्यादा उसमें अटेंटिव थे। अब ये सरकार जो है वो सिर्फ वायदे करने में विश्वास करती है, काम करने में विश्वास नहीं करती है। हमने कितनी बार बोला है कि भाई अब तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सब बीजेपी की आती है। तो अब कहीं भी पहले जो कहते थे कि सामान रुकने का हमारा ये प्रपोजल देते हैं, ये पास नहीं होता, वो नहीं होता, वो चीज़ तो अब ख़त्म हो गई है। अब तो उनको चाहिए कि कम से कम जो वायदे किए हैं उस वायदों को तो पूरा करा। चुनाव किया गवर्नमेंट को लिए भी कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसे 1 महीने ज़्यादा हो गया तो 1 साल भी हो जाएगा, 6 महीने भी 1 साल 2 साल, लेकिन इसी पे वायदे तो रहेंगे। वायदे मना नहीं करते, वो पॉलिटिशियन कहते हैं ना हाँ तो करेंगे, लेकिन काम करने की मंशा नहीं होती। काम करने की मंशा। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि वादे जो करते हैं काम नहीं करते। हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी दिल्ली बनाने तैयारियां हैं, कई प्रोजेक्ट की तैयारी की गई, कई फ्लाईओवर की बात कही जा रही है, लेकिन जो समस्या है कॉलोनियों की, जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। रिंग रोड जो बन जाते हैं और बाहर भी बन जाते हैं, लेकिन समस्याएं जो अंदर की हैं वो सीवर कैसे साफ होंगे? जो लोग उनसे बात करेंगे। आखिरकार सीवर की लाइन सबसे समस्या होती है, घरों का पानी बाहर जाता है, वही नाले बाहर जाते हैं। यमुना जी बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है, लोग लगे हैं उसके अंदर, लेकिन जो घर का जो कूड़ा है वो बाहर आता है, घर में ही वापिस जाता है। तो निगम पार्षद विधायक क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेता? यहाँ कई बार हमने विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करी है, हमारे जो काउंसलर साहब है उनसे भी हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया और अपनी जो समस्या है उसके बारे में उनको अवगत कराया है। चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, पर्सनल विजिट भी किया है और काम भी कभी होता है कभी नहीं होता, कभी गौर करते हैं कभी नहीं भी करते। यह है समस्या बड़ी बात है। और हमारे इस कॉलोनी की सबसे बेसिक समस्या, मैं इंदिरा इनक्लेव से बोल रहा हूँ, इंदिरा इनक्लेव इग्नो के पास है। हमारी समस्या, मेन समस्या पानी की सप्लाई। अभी पिछले साल बिल्कुल हमारे यहाँ इतनी त्राहिमाई हुआ पानी के लिए, इतनी दिक्कत आई, पूछो मत। हमने कम से कम 70 लेटर्स जो है दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को लिखे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पता नहीं क्या इन्होंने सिस्टम किया है, क्या करा है, कैसे प्लानिंग की है, कैसे इन्होंने वर्क किया है। यह 4 घरों में छोड़ के पानी नहीं आता, आगे 4 घरों में पानी आता है। ऐसे सफाई का हाल है, सफाई के अंदर भी मतलब 15-15 20-20 दिन आते हैं, एमसीडी से बंदे ही नहीं आते हैं यहाँ पर। या उनको फ़ोन करेंगे तब वो आएंगे, या कोई फंक्शन होगा तो आएंगे।
तो ये तो बड़ी यानी कि समस्याएं लगातार बनी रही हैं, चाहे सरकार कोई भी आ जाए, जो जनता की जो बात है वो नहीं उठाई जाती। बिल्कुल सर, इसने वादे किए, 27 साल के बाद वापसी की है, लेकिन हालात वही रहे जो पिछली सरकारों में रहा। फिलहाल तो समस्या यही वही है। है। तो अब क्या निर्णय लेंगे, किस तरह से बदलाव करेंगे इस बार? हम तो यही चाहते हैं कि भी हमारे जो समस्या है उनका निदान हो। हमने मतलब चीफ सेक्रेटरी जो दिल्ली जल बोर्ड के, उनके यहाँ भी मीटिंग की थी, उनसे भी मिले थे। अपने जो चीफ के जो सीएम साहब हैं उनके यहाँ भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब जाके थक हार के जो उन्होंने फिर अब थोड़ी सी समस्या का थोड़ा सा समाधान है, लेकिन अब जैसे गर्मियाँ है, सर्दियों में हमें थोड़ा पानी मिल गया था, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई फिर वही दिक्कत है, फिर वही प्रॉब्लम है। देखिए, ये यहाँ की समस्या, लोगों की समस्या है कि समस्या वही है जो पहले थी, ना पानी मिल रहा है, ना साफ सफाई हो रही है। लेकिन रेखा गुप्ता ने साफ कहा, अपने मंत्रियों से भी कहा, अपने निगम पार्षदों से भी कहा कि एरिया की समस्या बहुत जरूरी है, क्योंकि हम विकास के लिए आए हैं, ना कि बैठने के लिए आए। लेकिन समस्या क्या है, आपके सामने हम बिल्कुल अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि ये कब समस्या है। अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार क्या इसका संज्ञान लेता है, या विधायक संज्ञान लेता है, या खुद रेखा गुप्ता इसको संज्ञान लेती है। दिल्ली से अजय चौहान, द न्यूज इंडिया। देखते रहिए खास खबर। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।